आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहत है यार भाई। सऊदी अरब के मौलाना ने भाई साहब बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को नकली और भारतीय हिंदुओं को नंबर 1 बोलकर भाई साहब पाकिस्तानी मुसलमानों के निकाल दीजिए। ऐसे बोला। हाँ, कहता है कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत के तो मुसलमान चोर है। कहता है हिंदू से एक नंबर। ये देखो वॉच करते देखते भाई, हिंदुओं की क्या बात की जाए यार। हिंदुओं की तो बात ही अलग है। कौन करते स्टार्ट। एक बार फिर अरब ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के मुसलमानों को नकार दिया है। ये कह दिया है कि ये मुसलमान हमसे बहुत कमतर हैं और इन्हें इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। एक मौलाना है जिनका नाम है इमाम मोहम्मद तौहीदी और उन्हें शांति के इमाम कहा जाता है। उनका बयान सामने आया है। वो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तबलीगी, देवबंदी, मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को तुरंत इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। इन कन्वर्टेड लोगों की वजह से इस्लाम की बदनामी हो रही है। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। अरब जो हैं वो समझते हैं कि भाई हमें तो किसी की कोई परवाह नहीं है, हम किसी को कुछ समझते नहीं है। खैर एनी हाउ, दैट इज इंटरेस्टिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको थोड़ा सा देखना चाहिए। वो बुक्स जो आपने लिखी है असल में मोदी जी के लिए जो आपने लिखा है, तो आपके ख्याल से एक नेगेटिव इंप्रेशन पाकिस्तान में मोदी जी के बारे में क्यों है? पहले भी बहुत आपके यहाँ की गवर्नमेंट्स रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स रहे, लेकिन ये कि जितनी नेगेटिविटी मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए हमने देखी पाकिस्तान में, वो कहीं किसी और टाइम पे नहीं देखी है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों अरब के जो मौलाना हैं, क्यों अरब के मौलाना या वहां के मुसलमान भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए। वन मस्ट लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। इसको बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है। और जैसे मैंने बताया कि क्या रिस्पॉन्स ले सकते हैं, पॉसिबल एवेन्यूज क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान ने तो ये सीधा सीधा कहा है कि लेट्स फाइंड अ क्लियर रोड मैप टू डील विद दिस सिचुएशन। व्हाट इज दैट रोड मैप? ईरान ने कहा है जनाब कि हमें, ठीक है जी, ये सारे के सारे इकट्ठे होने की जरूरत है। ठीक है जी, कोई बात करूंगा कि एक कैदू से वो भी लिखा गया है काफिर, एक वर्ड जिसका मतलब है नॉन बिलीवर, एक वर्ड जो कि इस्लामिक लोग हम लोगों के लिए बोलते भी हैं। और इस वर्ड के कारण पूरे दुनिया में जिहाद फैलाई जाती है। वो हमें बोलते हैं ओपनली कि ये काफिर हैं, हमें टारगेट किया जाता है और हमें मार भी दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आधुनिक दुनिया में आतंकवाद से ज्यादा एक शब्द आ रहा है इस्लामोफोबिया। जहां भी अब जो गैर मुस्लिम कंट्री है, वहां कोई मुस्लिम बंदा टोपी और दाढ़ी में दिख जाए तो डर जाते हैं कि ये बंदा कहीं ना कहीं सिटी में कुछ ऐसा प्लान कर रहा होगा कि जो गैर मुस्लिम है उनको नुकसान पहुंचे, जिनको ये इस्लामी भाषा में काफिर कहते हैं। तो इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसकी चपेट में वो देश भी आ रहे हैं जिनकी एक हिस्ट्री नहीं रही है आतंकवादी घटना करने, जैसे अरब के मुसलमान। एक्चुअल में जो इस्लाम का उदय हुआ वो अरब से हुआ और अरब के मुसलमान इतने तबलीग करने में, कन्वर्ट करने में, जिहाद करने में, इन सब में इतने मतलब वाइब्रेंट होकर नजर नहीं आते। आज दुनिया में इस्लाम की वजह से जितने भी आतंकवाद पैदा हुए हैं उसमें से 80 से 85% साउथ ईस्ट एशिया या नॉन अरब देशों से पैदा हुआ है। मैं तो कहूंगा 50% तो अकेले पाकिस्तान ने पैदा किया पूरे दुनिया में आतंकवाद। ये सारी वजहों से जो अरब देश के एक मौलाना है, जिनको शांति का मौलाना भी कहा जाता है, वो अरब देशों के लोगों में काफी प्रचलित है। उन्होंने कहा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के जो मुस्लिम है, इनकी जो मुस्लिम कहलाने का हक है उसको ही खारिज किया जाना चाहिए। और ये जो आते हैं हज करने सऊदी अरेबिया और खाने काबा, ये सब जगहों पे, होली प्लेसेस पे, इनको बैन लगाना चाहिए। ये कन्वर्ट करते हैं, ये आतंकवादी हमले करते हैं और उसी के साथ साथ अरब के मुस्लिम भी बदनाम होते हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती है और रिलीजन, जो मुस्लिम एज अ रिलीजन है वो भी बदनाम होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही और इसको जो सऊदी अरेबिया और ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सारी जगहों में इसको लाइक किया जा रहा है। यहाँ के लोग इनकी बातों से सहमत है। वहीं दूसरी तरफ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस रीजन के जो कन्वर्टेड जिहादीज हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत बात बोल दी, इसको तो सजाए पता नहीं कौन कौन सी मौत और क्या क्या कुरान की कौन कौन सी हदीसें लगा के इसको मारने की बातें कर रहे हैं। तो बताओ, मौलाना साहब के पीछे पड़ गए, जबकि इसने एकदम मौलाना सीधे तौर पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करने का ऐलान कर रहे हैं कि इन्हें खारिज कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? शबनम, एक तो जातिगत श्रेष्ठता है उनमें। अरब में आप जब भी जाइएगा तो वो कहते हैं वी आर रेशियली सुपीरियर टू साउथ एशियन पीपल, कि हम लंबे हैं, गोरे हैं, हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, पैगंबर मोहम्मद अरब में पैदा हुए तो हम वहीं के हैं। और बाकी लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग तो कन्वर्टेड हो, पहले तो आप लोग हिंदू थे और वहां से किससे कन्वर्ट हो गए, फिर आप दिखने में हमसे छोटे हो, गरीब हो,
ये सब करके, तो एक फीलिंग है हर जगह हिंदुओं की सबके सब इकट्ठे होने की हिंदू जरूरत हो रहा है। हर जगह। और इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया आज दैट मीन्स कि हम मुकाबला कर पाएंगे हिंदुओं को लाओ, जब भी हमें करना है। हमारे देश में हिंदुओं को बसाओ। सो इसमें ये चीज जो है ये अब पाकिस्तान की तरफ से ऑप्शन है जी, रोड मैप बोलबाला भाई। हाँ ना, क्या निकलता है इससे, सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि जनाब हर मुल्क की बारी आनी है, ठीक है ना, हर मुल्क की बारी आनी है। दुनिया और ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ करती है, ना यूएन कुछ करता है। भारत के हिंदुओं के खिलाफ चर्चा बस। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर है कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, बाकी तो ये सारे इस तरह की इनकी पोजीशन नहीं है, दे कांट डिफेंड देमसेल्व्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं है। अगर पाकिस्तान को मुकाबला करना हो दुनिया का या किसी वेस्टर्न फोर्सेस का, पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। हमारे पास चाइनीज वेपन्स हैं, हमारे पास वेस्टर्न वेपन्स भी हैं। वेस्टर्न वेपन्स वो अगर बंद भी करने की कोशिश करते हैं, हमें टारगेट भी करने की कोशिश करते हैं, तो वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन व्हाई वी विल बी फाइट फॉर द अदर्स? हम दूसरों के लिए क्यों लड़ेंगे? और क्यों लड़ना चाहिए हमें? हम तो नहीं किसी के लिए लड़ेंगे, कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, और ना ही कोई ऐसा मिलिट्री अलायंस है। तो देखना तो ये जीसीसी क्या करता है, बिकॉज ये अरब्स क्या रिस्पॉन्स लेते हैं, क्या इसमें जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड 1 किया है, क्या वो स्टेप लेंगे कोई? मेरी बात है फिर कड़वी। जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड 1 किया है, क्या वो स्टेप सबसे ज्यादा जिम्मेदारी क्या उनकी बनती है? ये सवाल है। सभी की हेडलाइंस में है काफिर वर्ड लिख दिया भाई। जब वो बोलते हैं हमें काफिर, तब उनको प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम अपने आप को काफिर बोलते हैं तो प्रॉब्लम क्यों है? दैट मींस इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो ये खिला रहे हैं। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशनशिप्स एक काउंसिल है अमेरिका के अंदर, फ्यूरियस है कि आपने अपने आप को काफिर कैसे बोल दिया। आते मेन मुद्दे की तरफ देखो, आज मौलाना भी ये बात बोल पड़ा है सऊदी अरब का। ये कहता ही इन तीनों देशों के मुसलमान फारिग हैं। यार मैं एक सच्ची बात करूं, भारत के मुसलमान फिर सही है, क्योंकि भाई साहब हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जंगल में रह रहे हैं। जब जो मोदी जी आए, मोदी जी ने उधर के मुसलमानों को सीधे रास्ते पे चला दिया। हाँ ये बात सच है, उधर के मुसलमान अभी थोड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक उन्होंने तकरीर की, एक हाथ में आप कंप्यूटर ले और दूसरे हाथ में कुरान रखे, और वहाँ के मुसलमानों ने चीज पिक भी की है। लेकिन अब मैं जरा पाकिस्तानी मीडिया को बोलूंगा, अबे तुम्हें क्या पड़ी है भारत में क्या हो रहा है? तुम अपने देश के अंदर देखो ना भाई। यहाँ पे कल ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं भाई, बिहार के अंदर कृष्णों को क्रिसमस मनाने नहीं दे रहे भाई। हिंदू आके उनके भाई साहब वो चर्च के ऊपर अपने झंडे। अबे भाई तुम्हें क्या पता लगे उधर क्या हो रहा है? तुम कौन होते हो भारत जैसे अजीम देश के बारे में बोलने वाले? बिल्कुल तुम होते कौन हो? पहले तो बात मैं करूंगा, वजाहत इंडिया में ऐसी बात है ही नहीं ना। उधर हर मजहब को उसने ना कि मजहब को आजादी है, क्या अपना मर्जी से ये पाकिस्तानी मीडिया फेक वीडियो चला रहा होता है कि वहां से हिंदू आ रहे हैं भाई साहब, वहां से कृष्णों को गलों से पकड़ा हुआ है और भाई उनसे बातें करा रहे हैं। ये नफरतें बांटते हैं। ये भी बोलते हैं कि मुसलमानों को नमाज भी नहीं पढ़ने देते, रोजा रखने नहीं देते। उधर का मुसलमान तो आजादी से नमाज पढ़। और आज देखो, आज इस बात को तो वहां के मौलाना भी बोल रहे सोचते कि ये पाकिस्तानी मुसलमानों से, बांग्लादेशी से बच के रहो। उसको देखा है ना कि मुसलमान आतंकवादी करता है, जिधर भी पकड़ा जाता जब बांग्लादेशी होता है। ये बात सही या पाकिस्तानी होता है। ये सही बोला है। हर गंदा काम हम दोनों देशों में ही है। और मुसलमान की बजा रही है। हमारे मीडिया को चाहिए कि पाकिस्तानियों को अकल जाए, लेकिन ये नफरतें हिंदुओं के खिलाफ, ऐसा क्यों है भाई? हिंदू जैसा अजीम भाई वो तुम लोगों को इंसान ना कहीं मिले। बिल्कुल सही बोला ही वजाहत, सच्ची बात करता ही और खरी बात करता ही और इंसानियत की बात करता ये ही। बदनाम करता ये पाकिस्तानी मीडिया 25 करोड़ पाकिस्तानी में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है। बिल्कुल के भाई साहब RSS ने कल भाई साहब क्रिश्चियन का वो हो रहा था तो वहां पर जाके क्रिश्चियनों को मार दिया, ये कर दिया। भाई गधे के बच्चों, भारतीय हिंदू कभी ऐसा काम ना करे, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? और यार हमारा मीडिया तुझे पता है ऐसा ही ये 2 नंबर है। आपके क्या था इधर वीडियो तुम करते हो।